हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भावी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा शुरू की गई सीरीज़ में आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 का तक फैले हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रख लीजिए। कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप ये बात लेकर न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं कि राज्य इनको लागू नहीं कर रहा है तो इनको लागू कराइए, तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी बात, और दो बी और सी पॉइंट में दोनों मिला के पढ़ देता हूँ। देश के संचालन में मूलभूत होते हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। पहली बात तो कहता है कि न्यायालय लागू नहीं करा सकता, और दूसरी और तीसरी बात ये कहती है कि राज्य जब भी अपने कोई नियम कानून बनाएगा तो उनमें इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख कर के ही राज्य अपनी नीतियाँ डिसाइड करेगा। यह दिया गया आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 देख लेते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बाकी आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 39 जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। तो विशेष रूप से नीति के प्रावधानों या सिद्धांतों से संबंधित है जो राज्य द्वारा अपनाए जाएंगे। यानी कि इनमें कुछ बातें ली गई हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि राज्य द्वारा नीति बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है। उसमें सबसे पहली बात क्या लिखी है कि पुरुष या महिला समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा। चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है इसमें, और ये आर्टिकल 39A में आता है कि सबका समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार होगा, और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो ये पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42nd संविधान संशोधन 1976, और समान रूप से आजीविका की बात किस में की गई है? तो 39A में की गई है। दूसरी बात कहता है कि संसाधनों का सभी में समान वितरण होगा। ऐसा नहीं हो किसी को कम मिला किसी को ज़्यादा मिला। पॉइंट ही देख लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी गई है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस आर्टिकल के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो वो की गई है आर्टिकल 39D के तहत। ये देख लेते हैं कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत के साथ चाहे वह पुरुष महिला बच्चा हो दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। वह आर्थिक आवश्यकता स्थिति ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने का कारण नहीं होगी जो इनकी आयु शक्ति के लिए अनुपयुक्त हो। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। बात इसमें बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 39 का ई कहता है कि बचपन और युवावस्था को किसी भी तरह के शोषण और नैतिक भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाएगा। यानी बचपन हो चाहे युवावस्था हो, उसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, ऐसे नीतियाँ निर्देशित की जाएंगी। आर्टिकल 40 जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वो है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। इसको आप स्टार बना के रख ले। कई बार परीक्षाओं में भिन्न भिन्न तरीक़ों से पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस में की गई है। तो आर्टिकल 40 में की गई है। आर्टिकल 41 देख लेते हैं जो कि कहता है राज्य कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कहता है कि जब कुछ ऐसी दशाएं आ जाए जहाँ पे लोगों को काम या शिक्षा की आवश्यकता हो या लोक सहायता की आवश्यकता हो, तो वो राज्य की जिम्मेदारी बनेगी, राज्य ऐसे लोगों को हेल्प करे। आर्टिकल 22 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि प्रसूति सहायता की बात किस में की गई है। तो प्रसूति सहायता की बात की गई है आर्टिकल 42 में। याद रखिएगा, पूछा आ चुका है परीक्षा में। आर्टिकल 43 देख लेते हैं।
आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि राज्य में अपने कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको याद कर लीजिएगा। 43 ये कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूर्ण रूप से निजीकरण करके कहीं मशीनीकरण ना कर दिया जाए, ठीक है। इससे लोगों का रोज़गार ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बात की गई कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यानी कि एक निश्चित क्राइटेरिया सेट कर देगा, उससे ऊपर मशीनीकरण नहीं किया जाएगा, या एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा कि इतने मजदूर या मैन पावर होना आवश्यक है। आर्टिकल 44 जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, देख लीजिए, जो कि बात करता है समान सिविल संहिता की। समान सिविल संहिता से तात्पर्य यह है कि एक कानून जो है वो सभी के लिए देश में बराबर होगा, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी कहे कि हमारे धर्म में होता है या हमारे ऐसा हम मानते नहीं हैं तो हम इसको नहीं मानेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो भी कानून है वो सबके लिए एक समान रहेगा। आर्टिकल 45 देख लेते हैं हम, तो 44 वाला इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। आर्टिकल 45 देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा कौन? राज्य। आर्टिकल 46 देख लेते हैं, जो कहता है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि हेतु प्रयास करेगा। वंस अगेन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि SC ST और दुर्बल वर्ग के बारे में शिक्षा तथा की वृद्धि हेतु जो राज्य प्रयास करेगा, उसकी बात किसमें की गई है? तो आर्टिकल 46 में की गई है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। जैसा देखते हैं कि राज्य जो है लोगों की सहायता करता है, अनाज से सहायता करता है, या उनके लिए क्या बोलते हैं सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करता है, सरकारी चिकित्सा देता है, तो वो सब यहीं से प्रेरित है, आर्टिकल 47 से ही प्रेरित है। आर्टिकल 48 देख लेते हैं। राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिबंध करने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि ये यहाँ पे बात ये कही गई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा उनको रोकने का, लेकिन ये बात कहीं नहीं कहेगी पूर्ण रूप से रोक लगा देगा। लेकिन इसीलिए आप देखते हैं कि आए दिन मवेशी काटे जाते हैं। राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक ढंग से करने का, संगठित करने का प्रयास करेगा। नई नई तकनीकें राज्य खोजेगा जिससे कि हमारी जो कृषि है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो, पशुपालन में वृद्धि हो, पशुपालन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए, आदि आदि। तो ये कहाँ से लिया गया? आर्टिकल 48 से। आर्टिकल 48 इसका एक ए जो क्लॉज है वो कहता है पर्यावरण संरक्षण व संविधान और वन एवं वन्य जीवों की, पर्यावरण संरक्षण व संविधान और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये किसका कार्य है? ये राज्य का कार्य है, राज्य का कार्य है, परंतु राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये किसमें बात की गई है? 48A में। आर्टिकल 49 देख लेते हैं, जो कि कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं तथा स्थान तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास कौन करेगा? ये भी प्रयास राज्य करेगा। इसीलिए देखिए जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका रखरखाव किया जाता है, और ऐसा करना देश के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ता है और इससे हमारा टैक्स भी जनरेट होता है। ठीक है, आर्टिकल 49 देख लिया। आर्टिकल 50 देख लेते हैं, जो कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने का प्रयास करेगा। यानी ऐसा नहीं कि राज्य की न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में दखल दे रही है और कार्यपालिका न्यायपालिका के, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो देश सही से चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए राज्य का दायित्व ऐसा मतलब कि बना दिया गया कि उसका प्रयास करेगा कि इन दोनों की जो पर्टिकुलर शक्तियां हैं वो विभेदित रहें, वो एक दूसरे के काम में अड़ंगा ना लगाएं। आर्टिकल 51 देख लेते हैं अंतिम। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा आ चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इससे जो मैंने पढ़ाया है अभी तक के, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।